के मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर उलमा अहले सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर आलिम नबील, फाजिल जलील, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा उबैदुर रज़ा क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। खतीब हर दिल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा दिलकश अशरफी साहब वो भी मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद जीशान साहब क़िबला वो भी मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। शहंशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा हाफिज़ कारी मोहम्मद अशरफ क़ादरी, बुलबुल तैयबा महताब इस्माइली, हज़रत मौलाना मोहम्मद अयूब साहब। और आज आपके दयारे मोहब्बत में पहली दफ़ा हाज़री की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बुलबुल तैयबा शहंशाह तरन्नुम हज़रत हाफिज़ कारी महफूज़ुर रहमान क़ादरी की दावत पर लब्बैक कहकर आपके दयार में हाज़री की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बाद एक आपको खिताब समात करना है। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद जमाल साहब क़िबला फैज़ी दामत बरकातुल क़ुदसिया का, और आपके इसी मस्जिद के खतीब व इमाम आलिम नौजवान हज़रत मौलाना मोहम्मद अफसर साहब वो भी मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। दीगर उलमा इकराम शोरा इस्लाम मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। बुलबुल तैयबा जनाब नसीबुल्लाह फैज़ी वो भी तशरीफ़ रखते हैं। और मैं सबके नाम को नहीं जानता, जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। अल्लाह सारे उलमा के इल्म व अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए। बस थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा क्योंकि माहौल भी इतना अच्छा नहीं है कि बहुत देर तक गुफ्तगू की जाए, है ना। आप लोगों की तादाद ही से पता चल रहा है कि यहाँ के लोग कितना ज़ौक़ शौक़ रखने वाले लोग हैं। अगर ज़ौक़ होता तो बार बार आपके इस गांव में नबी के मिलाद का प्रोग्राम नहीं होता, है ना। और जानते हैं ज़ौक़ व शौक़ मुसलमान के दिल में नबी का रखना चाहिए। जो मुसलमान पैगम्बर इस्लाम के ज़िक्र की महफिल में बैठता है, अल्लाह उस मुसलमान पर रहमत नूर की बारिश अता करता है। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार हम गरीबों के गम गुसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अगर पूछा जाए तो आपकी बस्ती में क्या मुसलमानों की तादाद सिर्फ इतनी है, तो यहाँ के लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ की तादाद मुसलमानों की कुछ ज़्यादा है ना।
लेकिन मुसलमान नबी के जिक्र के नाम पर इकट्ठा नहीं हो रहा है। मुसलमान अल्लाह रसूल की इताअत के खातिर इकट्ठा नहीं हो रहा है। मुसलमान जिक्र रसूल और जिक्रुल्लाह के लिए इकट्ठा नहीं हो रहा है। मगर कारी महफूजुर रहमान कादरी के ससुराल वालों ने अपने दरवाजे पर जब बिरयानी की दावत की ना, जब गोश्त और भात की दावत की, तो हमने देखा, आपने देखा कि घर घर से मुसलमान गोश्त खाने के लिए इकट्ठा हो गया। घर घर से मुसलमान आकर बिरयानी का मज़ा लेने पर आमादा हो गया। एक की दावत थी, खुद आया, अपने बच्चे को साथ लेकर आया। मगर वाह मुसलमान, तेरी किस्मत पर अब कितना अफसोस करो कि जब नबी के मीलाद में बैठने का वक्त आया, नबी के जिक्र को सुनने का वक्त आया, तो तू अपनी बिस्तर पर जाकर अपनी इज्जत को नीलाम करने पर आमादा हुआ। इसलिए कि जिक्र रसूल में ना बैठकर आज तू नींद के आगोश में जाकर अपने वकार को मजरू कर रहा है। इसलिए कि जब मुसलमान ऐसी बाबरकत महफिल में बैठता है तो रब तबारक व तआला ऐसी महफिल में रहमत की बरसात अता करता है, ऐसी महफिल में बरकत की बरसात अता करता है। मगर ए मुसलमानों, हालात का जायजा लो, अपनी समाज और मुआशरे का जायजा लो। मुसलमान किस तरीके से अपनी इज्जतों को नीलाम कर रहा है। इस गांव के अंदर अगर किसी आवारा लड़की या डांसर का प्रोग्राम होता, किसी नचनिए का प्रोग्राम होता, तो दावे के साथ कहता हूं कि मुसलमान इकट्ठा हो जाता, मुसलमान जमा होकर पूरी रात मजा लेने पर आमादा होता। जहां मर्द आता ना, वही औरतें भी कसीर तादाद में नाच और गाने का मजा लेने के लिए इकट्ठा होती। हमारी कौम की बेटियों ने अपनी इज्जतों को इसी तरीके से नीलाम किया है। उलमा की गुफ्तगू सुनने की बात आए तो कौम की बेटियां निकलने के लिए तैयार नहीं होती है, मगर किसी नचनिए के नाच देखना हो तो अपने छतों से पूरी पूरी रात देखने पर आमादा होती है। अब बताओ मुसलमानों, जो कौम नाच और गानों में अपनी इज्जतों को नीलाम करेगी, उस कौम के जो नस्ल आने वाली होगी, अल्लाह उस पर रहमत की बरसात कैसे करेगा, अल्लाह उस पर बरकत की बरसात कैसे करेगा। मुसलमानों, अगर अपने नस्लों की हिफाजत चाहते हो तो कुरान की तालीम पर अमल करो, नबी की शरीयत पर अमल करो, दीन इस्लाम के अहकाम पर अमल करो। दावे के साथ कहता हो, जिस दिन मज़हब इस्लाम का मानने वाला पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू करेगा, रब तबारक व तआला मुसलमान पर रहमत और बरकत की बरसात अता। है ना। लेकिन हालात का जायजा ले मेरे भाई, आज समाज के दुश्मनों ने समाज का कितना नुकसान किया है, माशरे को किस तरीके से गंदगी के माहौल में लो जाकर लोगों ने ढकेल दिया है। आओ मैं आपको बताता चलो, आज हमारे घर में बच्चे की विलादत होती है ना, यहाँ खतने के ताल्लुक से प्रोग्राम रखा गया है। हमारे घर में जब बच्चे की विलादत होती है, विलादत बच्चे की हो तो आज जानते हो खुशियों मसरत और शादमानी में मुसलमान डूब जाता है। बेटा पैदा हुआ तो उसकी खुशियों की कोई इंतहा ना होती है। मुसलमान इस कदर खुश होता है कि पूरे गांव में मिठाइयां तकसीम की जाती है, पूरे गांव में दावत की जाती है। हकीकत में मुसलमानों, खतना किया गया है आज कारी महफूजुर रहमान कादरी के ससुराल में। ए मुसलमानों, आपने देखा, हमने देखा, जहां खतने मसरूना का प्रोग्राम हुआ ना, उसी के साथ साथ जिक्र रसूल का भी प्रोग्राम रखा गया, अल्लाह का जिक्र करने का भी प्रोग्राम रखा गया, नबी आखिरुज़ ज़मा के तरीके पर अमल करने का भी प्रोग्राम रखा गया। मगर मुसलमानों, बताने का मकसद यह है, आज हमारे घर में बच्चे की विलादत होती है, विलादत के मौके पर भी हमारी कौम के लोगों ने अपनी इज्जतों को इस तरीके से नीलाम किया है कि अगर बेटा पैदा हो गया ना, तो आपने महसूस किया होगा कि बाकायदा लोग साउंड लाकर, डीजे लाकर, उस पर नाच लाकर, उस पर गाने और बजाने की महफिलों को सजाते हैं। ए मुसलमानों, गाने और बजाने की महफिल सजाकर जिस बच्चे की पैदाइश का आगाज किया जाएगा, तो जिंदगी में कभी ये उम्मीद ना करना कि वो बेटा बड़ा होकर तेरी इज्जतों की हिफाजत करेगा, तेरी खिदमत गुजारी करेगा, तेरे फरमान पर अमल करेगा। हाँ मुसलमान, अगर तू चाहता है कि तेरा बेटा आगे चलकर तेरी खिदमत गुजारी करे, तेरे इज्जत की हिफाजत करे, तो जब तेरा बेटा पैदा हो तो किसी नचनिए को ना बुलाकर, मस्जिद के इमाम को बुलाकर उसके कान में अजान की सदाओं को बुलंद कराने की कोशिश किया करो, कुरान की तिलावत कराने की कोशिश किया करो। जब बेटा सबसे पहले कुरान की तिलावत को सुनेगा तो दावे के साथ कहता हो, बचपन से बुढ़ापे की मंजिल में दाखिल होगा अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करता हुआ।
हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, हकीकत में मुसलमानों आज लोगों ने नाच और गानों को किस तरीके से अपने आप में तरजीह दे दिया है, अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम कर दिया है। बच्चे की विलादत के मौके पर जहां बिस्मिल्लाह की तिलावत करना था, जहां ए मुसलमानों अल्लाहु अकबर की सदाओं को बुलंद करना था, आज हम बच्चे की विलादत के मौके पर बाकायदा डांस का प्रोग्राम रखते हैं। यही खतने के प्रोग्राम में बहुत सी जगहों पर देखा गया है ना कि खतने का जब प्रोग्राम होता है तो लोग बाकायदा नचनियों को बुलाकर अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा होते हैं। याद रखो मुसलमानों, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे घर पर डांस और नाच देखकर लोग तालियां बजाकर तेरी वाहवाहियां बयान करते हैं ना, तो दावे के साथ कहता हूं ये सोच फिक्र अपने दिल से निकाल दे। जो लोग तेरे नाच और डांस को देखकर तालियां बजाते हैं, वही चौराहों पर बैठकर तेरे खानदान की इज्जतों का जनाजा निकालते हैं, तेरे खानदान के वकार को मजरू करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, दुनिया के अंदर कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसको नाच की बदौलत इज्जत मिली हो। हकीकत में अगर इज्जत चाहते हो ना, तो रब के कुरान से पूछो, कुरान बता हमें अल्लाह इज्जत कैसे अता करेगा। मुसलमानों, तुम दुनिया के अंदर नाच और गाने के लिए नहीं पैदा किए गए हो। तुम अपनी तारीख उठाकर देखो, तुम जब तारीख उठाओगे तो इसी भारत की जमीन पर एक ऐसे शख्स की तारीख में आपको बताता चाहता हो जिनको दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है। इस खातून की इज्जत की हिफाजत के खातिर, एक खातून के वकार की हिफाजत के खातिर मोहम्मद बिन कासिम ने 18 साल उम्र में भारत की जमीन पर आकर दीन मुस्तफा की हिफाजत किया था। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर, हमारी इसी उत्तर प्रदेश की जमीन पर एक जिला है जिसे बहराई शरीफ कहा जाता है। ए मुसलमानों, वहां पर एक मशहूर खानका है जिसे सज्जदे सालार मसूद गाजी कहा जाता है। और 19 साल उम्र में उन्होंने दीन मुस्तफा के खातिर अपने जान की कुर्बानी को पेश किया था। ए मुसलमानों, ये सबक है मुसलमानों के लिए कि हम और आप इस दुनिया के अंदर नाच और गाने के लिए नहीं पैदा किए गए हैं, बल्कि रब का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन्नात को अल्लाह ने पैदा किया है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ए मुसलमान, अगर जिंदगी के अंदर कुछ करना है ना, तो अपनी वीरान मस्जिदों को आबाद कर, कुरान की तिलावत का एहतमाम कर, नमाजों की पाबंदी करने का पैगाम दुनिया को बता। दावे के साथ कहता हो, जिस दिन इन कामों को अंजाम देकर तूने मस्जिदों को आबाद किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे घरों को आबाद है ना। लेकिन आज समाज के दुश्मनों ने समाज का कितना नुकसान किया है। मज़हब इस्लाम की तालीम को हमने किस तरीके से बर्बाद किया है। बच्चे की विलादत हुई ना, हकीकत में मुसलमानों, यही बच्चे जब 2-2.5 साल 3 साल की उम्र में पहुंचेंगे, नबी आखिरुज़्ज़मा के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, माँ की गोद पहला मदरसा है। ए मुसलमानों, बच्चा जब माँ की गोद से अच्छी तरबियत पाता है, तब रब तबारक व तआला उस बेटे पर करम करता है। वो बेटा आगे चलकर हकीकत में मुसलमानों कोई आलिम दीन, कोई वली कामिल बनता है। लेकिन हालात बताते हैं आज इस समाज के दुश्मनों ने समाज का इतना नुकसान किया, मुहाशरे को इस तरीके से गंदगी के माहौल में ले जाया गया है कि आज जब ए मुसलमानों कोई माँ हमल से होती है, कोई माँ पेट से होती है ना, तो औलियाए किराम का ये बयान है, औलियाए किराम बयान करते हैं कि जब माँ के पेट में हमल 3 महीने का हो जाए, वहीं से उसको कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, वहीं से उसको नमाजों की पाबंदी करना चाहिए, वहीं से उसके हाथ अपने हाथों से सदका तो खैरात करना चाहिए। मगर मुसलमानों, आपने देखा होगा कि आज हमारी घर की माँ बहन बेटी जब हमल से होती है, उम्मीद से होती है, तो कुरान पढ़ने के बजाय, नमाज पढ़ने के बजाय, हाथ से सदका तो खैरात करने से बजाय, हकीकत में आपने देखा होगा, हमने देखा होगा कि ए मुसलमानों, 3 महीने से हमारी घर की बेटियां बहनें हकीकत में अपने हाथ में मोबाइल लेकर सीरियल देखने पर आमादा होती है, फिल्में देखने पर आमादा होती है, गंदी तस्वीरें देखने पर आमादा होती है। अगर बेचैनी होती है तो ये नहीं सोचती है कि बेचैनी का इलाज कुरान में मौजूद है। अल्लाह का कुरान कहता है अगर दिल को करार चाहिए तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब की तिलावत कर। लेकिन आज की माएं बहनें बेटियां कुरान की तिलावत के बजाय हकीकत में तस्वीरें देखती है। नंगी तस्वीरें देखेंगी तो बताओ मुसलमानों, उस माँ के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा वो अपने माँ की खिदमत कैसे करेगा, बाप की मर्यादा की हिफाजत कैसे करेगा। जब नंगी तस्वीरें माँ देखती है ना, तो उसका असर पूरा बेटे पर पड़ता है। यही वजह है कि इजराइल के अंदर जानते हो, जब कोई माँ हमल से होती है, जब कोई माँ पेट
पेट से होती है तो इजराइल का यह तरीका हो चुका है कि जब 3 माह का हमल किसी खातून के अंदर अपने आप में जज्ब होता है तो वहीं से उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराना शुरू करते हैं, उसको अलग अलग प्रैक्टिकल कराना शुरू करते हैं। जानते हो उस खातून को प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है, उसके पेट में पलने वाले बच्चे को प्रैक्टिकल कराया जाता है। इसी तरीके से मिस्र के अंदर ये काम किया गया है कि मिस्र की जमीन पर जब कोई खातून कोई औरत हमल से होती है तो उस खातून को एक ऐसी जगह बनाई गई है जहां पूरा दिन उन्हें रखा जाता है, वहां पर दीन की बातें सिखाई जाती है, कुरान की तालीम की बातें सिखाई जाती है। जानते हो क्यों मुसलमानों? इसलिए कि वो खातून जितना इल्म सीखेगी, जितना कुरान की तालीम पर अमल करेगी, आने वाला उसका बेटा या बेटी उसी तरीके से अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर हम और आपने भी अपने घर की माँ बहनों बेटियों को यही वकार वही इज्जत दिया ना तो किसी बाप को किसी के घर से निकालने की शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। जब बेटा परहेजगार होगा, बेटा मुत्तकी होगा, बेटा माँ बाप की खिदमत गुजारी करने वाला होगा तो बाप को निकालेगा नहीं बल्कि बाप के कदम को चूम कर दुनिया के हर काम को अंजाम देता हुआ नजर है ना। लेकिन समाज के दुश्मनों को कितना समझाया जाए, ये कौम हमारी जानते हो एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल कर फेंक देती है। हमने और आपने भी महसूस किया होगा। हकीकत में मुसलमानों अभी शादी का प्रोग्राम रख लो ना, शादी के प्रोग्राम में हमने देखा है, आपने देखा है, क्योंकि आप तो एक महदूद जगह पर रहते होंगे, बहुत ज़्यादा अगर सफ़र होगा तो महाराष्ट्र चले जाएंगे या तो एक स्टेट का सफ़र करेंगे तो 6 महीना साल भर लगेगा। लेकिन जानते हुए ये फ़कीर निज़ामी अल्हम्दुलिल्लाह भारत का कोई कोना नहीं है जहां पर मैं दीन की तबलीग के लिए नहीं जाता हूं। मैंने हालात को बड़े करीब से देखा है, मैंने मुसलमानों की जिंदगी को बड़े करीब से देखा है। जानते हो मुसलमानों, ये कौम इस तरीके से अपनी जिंदगी को पेश करती है कि जब इनके घर पे शादी का प्रोग्राम होता है ना तो शादी के मौके पर बाप इतना अंधा हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है कि हर बुरे काम को धड़ल्ले से अंजाम देने पर आमादा होता है, हर गुनाह को बड़ी तेजी से करने पर आमादा होता है। काला चश्मा लगाकर बेटे की शादी में इस तरीके से नशे में धुत होता है कि हर बुरे काम को अंजाम देता है। जानते हो जिस बाप ने अपनी बेटे की शादी के मौके पर बुरे कामों को अंजाम दिया ना, पूरी जिंदगी उस बाप को हमने देखा है कि हकीकत में ए मुसलमानों नर्क जैसी जिंदगी उसकी गुजरती हुई नजर आती है, मुसीबत जैसी जिंदगी उसकी गुजरती हुई नजर आती है। हकीकत में आपने देखा होगा बाकायदा आज शादी के मौके पर हकीकत में मुसलमानों लोग जानते हो अपने घरों पर डीजे का इंतखाब करके नाच और गाने का प्रोग्राम रखते हैं और अगर इत्तेफाक से कोई घर वाला अपने घर पे मिलाद का प्रोग्राम रख दिया ना तो मिलाद में जो उलमा मदू होते हैं उनको जब रुखसत करने का वक्त आता है तो हमारी कौम जानते हो 100 रुपया देकर कहती है मौलाना साहब बड़ी गरीबी है, बड़ी गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, कर्ज लेकर बेटे की शादी कर रहे हैं, कर्ज लेकर बेटी को रुखसत कर रहे हैं। मौलाना साहब आप दुआ कीजिएगा, मौलवी के सामने अपनी गुर्बत का नंगा नाच नाचने वालों, जिस तरीके से मौलवी के सामने तुम गुर्बत का नाच नाचते हो इसी तरीके से नचनियों के सामने भी नाचने की कोशिश किया करो। जो पैसा तुम नाच और गाने पर खर्च करते हो, एक तरफ से पैसा भी देते हो, एक तरफ से तुम जहन्नम को खरीदते हुए नजर आते हो। हकीकत में मुसलमानों अगर जिंदगी के अंदर इनकलाब चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम पर रहमत की बरसात अता करे, तुम पर बरकत की बरसात अता करे, तो दीन इस्लाम के तरीके पर अमल करके, कुरान की तालीम पर अमल करके, अपने उलमा से दीन इस्लाम के मसाइल को सीख कर जब तुम अपने घर के कामों को अंजाम दोगे तो दावे के साथ कहता हो तुम पर मुसीबत नहीं आएगी बल्कि रब की रहमत का नुज़ूल होगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई। हमने देखा, आपने भी देखा है कि हकीकत में मुसलमानों हमारी कौम वहीं गरीब होती है जहां मौलवियों को देना पड़ता है। वक्त वो गरीब नहीं होते हैं, नचनियों को देना हो तो 20-20 हज़ार रुपया दे दिया जाता है। हमने तो जहां तक देखा है कि लोग जानते हो, मैं अभी निकाह पढ़ाने के लिए गया था, कारी अशरफ कादरी भी थे, सिर्फ ढोल बज रही थी। हकीकत में ढोल के बजने पर एक मुसलमान इस तरीके से अपने रुपयों को उड़ा रहा था, इस तरीके से अपनी पूरी दौलत को उड़ाने पर आमादा था। जब निकाह पढ़ा चुका ना तो
उसने कहा निकाह पढ़ाई कितनी हो, क्योंकि मैं निकाह जल्दी पढ़ाता नहीं हूँ, इसलिए कि निकाह में बड़े मसाइल हैं, अक्सर व बेशतर लोग घाल में शादियाँ करते हैं, इस बुनियाद पर मैं ज़्यादातर निकाह नहीं पढ़ाता हूँ। लेकिन मैंने देखा वहाँ के माहौल को, हमने तो डांटा कि अगर ये काम होगा तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। डांटने के बाद वो लोग बंद किए, लेकिन जानते हो जब निकाह पढ़ाई देनी हुई तो उसकी अम्मा वहीं खत्म हो गई, उसकी नानी भी वहीं मर गई, इसलिए कि मौलवी को देने की बात थी। हकीकत में मुसलमानों ढोल और ताशे बजाने वाले को, जिसको पता है कि ये जुआ खानों पर अपनी इज्जतों को नीलाम करेगा, शराब के अड्डे पर जाकर शराब के नशे में आकर अपने पूरे खानदान की इज्जतों को नीलाम करेगा, वहां मुसलमान इस तरीके से अपने पैसों को बर्बाद करता है और उलमा को जानता है कि आलिम दीन को दूंगा तो ये पैसे गलत जगहों पर इस्तेमाल ना होंगे, ये पैसे इस्तेमाल होंगे तो अच्छी जगहों पर इस्तेमाल होंगे। ए मुसलमानों, अपने वारिसीन अंबिया की इज्जत करो, उलमा की कदर किया करो, अपने मस्जिद के अइम्मा की कदर किया करो, इसलिए कि तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता यही उलमा है। इनके दामन से वाबस्ता होकर, इनकी गुलामी अख्तियार करके जब तुम अपनी इज्जतों की हिफाजत करते हुए शरीयत इस्लामिया के अहकाम पर अमल करोगे तो दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमत और बरकत तुम पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर। और हालात का जायजा ले मुसलमानों, मैं बच्चे की बात कर रहा था, बेटा पैदा हुआ, 2 से 3 साल की उम्र मुबारक हुई बेटे की, तो जानते हो माँ की गोद पहला मदरसा। नबी ने इरशाद फरमाया माँ को चाहिए कि अपने बच्चे की तरबियत अच्छी की जाए, अपने बेटे को अच्छा सलीका अच्छा तरीका बताया जाए। मगर जानते हो क्या किया जाता है, एक माँ अपने बेटे को बचपन में तरीका सिखाने के बजाय, कुरान सिखाने के बजाय, जानते हो माँ कहती है बेटा सुन, देख तेरे अब्बा आ रहे हैं, गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा। वो मासूम सी कले जिसे जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है, जिसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत के बारे में बताना था, जिसे कुरान की तालीम के बारे में बताना था, उस मासूम सी कली की जिंदगी को हम किस तरीके से बर्बाद करते हैं, उस मासूम की इज्जतों को किस तरीके से नीलाम करते हैं। वो छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, उससे कहा जाता है कि बाकायदा अपने अब्बा को गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा। वो छोटा सा बच्चा जब बाप को तोतरी जबान में गाली देता है तो बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, बाप अपने बेटे को गले लगाकर चूम लेता है, कहता है मेरा बेटा कितनी अच्छी गाली दे रहा है। वही बेटा दादा को गाली दे रहा है, दादा मुस्कुरा कर चूम रहा है, दादी को गाली दे रहा है, दादी मुस्कुरा कर अपने बेटे को चूम रही है, नाना नानी और तमाम खानदान के लोगों को गाली दे रहा है, सारे लोग उसको चूम रहे हैं। वही बेटा जब 7-8 साल की उम्र में मुसलमानों अपने पड़ोस के बच्चों से खेलने के लिए मैदान में निकलता है ना, तो पड़ोस के बच्चों को जब गालियां देता है, अगर पड़ोस का कोई शख्स हमारे घर पर उसकी शिकायत लेकर आता है तो बहुत से ऐसे नाहंजार मुसलमान हैं, हकीकत में मुसलमानों की अपने आप में उस बच्चे की गलती पर पर्दा डालते हैं, बेटे की पर्दा पर गलती पर पर्दा डालकर आने वाली शिकायत करने वाले, इस्लाह करने वाले शख्स से इस तरीके से लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि बाकायदा मामलात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। ए मुसलमान सुन, जिन बेटों की गलतियों पर तू आज पर्दा डाल रहा है, वही बेटा जवान होकर जब तेरी कॉलर पर हाथ डालता है, जब तेरी इज्जत को चौराहे पर नीलाम करता है, तब तू किसी मौलवी बाबा की चौखट पर पहुंचकर कहता है बाबा जी अब तावीज दे दो, मौलवी साहब अब तावीज दे दो, अब मेरा बेटा बिगड़ रहा है। सुन मुसलमान, जितना भरोसा तावीजात पर करता है, अगर उतना कुरान की तालीम पर भरोसा करके, दीन मुस्तफा के अहकाम पर भरोसा करके तू अपने बच्चे की तरबियत करता तो किसी मौलवी बाबा के पास जाने की जरूरत ना पड़ती। जब तरबियत अच्छी होती तो तेरा बेटा तेरी खिदमत गुजारी करता हुआ नजर आता, तो खुशहाल जिंदगी बसर करता हुआ नजर है ना। लेकिन हालात का जायजा लो मुसलमानों, हमारे समाज के दुश्मनों ने समाज का कितना नुकसान किया है जानते हो मुसलमानों। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने बच्चों को अच्छा, अपने बच्चों को दीन की तालीम दिया करो, बिस्मिल्लाह की तालीम से अपने बच्चों की तालीम का आगाज कराया करो। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, अगर अपने बच्चों की तालीम बिस्मिल्लाह की तालीम से आगाज करवाएं, हकीकत में जो भी बाप अपने बेटे को बिस्मिल्लाह की तालीम देता है, कुरान की तालीम से आरास्ता कराता है, अगर उसके बाप का इंतकाल हो गया, वो बेटा अपने बाप की कब्र पर पहुंचकर बिस्मिल्लाह की तिलावत कर दे, तो दावे के साथ कहता हो मुसलमानों, रब तबारक व तआला उसके कुरान की तिलावत की बरकत से उसके बाप को जहन्नम की आग से निकालकर जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम को अता करता है। इसलिए अपने बच्चों को जरूर कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को जरूर आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को जरूर दीन इस्लाम की तालीम से आरास्ता कराओ। जिसका बेटा कुरान पढ़ता है, जिसका बेटा ए मुसलमानों दीन मुस्तफा की तालीम को लेता है, हकीकत में मुसलमानों अल्लाह
अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बेटे पर रहमत नूर की बारिश अता करता है। हमने और आपने देखा होगा मुसलमानों, हम अपने बेटे को कुरान पढ़ाने के बजाय अपने बेटे की तालीम का आगाज हम मुसलमानों कॉन्वेंट स्कूलों से करवाते हैं। हम कहते हैं CBSE बोर्ड से मेरा बेटा पढ़ेगा ना तो लोग दुनिया कहेंगी बड़ा का बेटा बड़ा काबिल है। मैं कहता हूं मुसलमान, तू अपने बेटे को हर बोर्ड पढ़ाने की कोशिश कर, मगर हर बोर्ड में ले जाने से पहले उसे कुरान पढ़ाने की कोशिश कर, उन्हें दीन इस्लाम के मसाइल को पढ़ाने की कोशिश कर। जब तेरा बेटा दीन इस्लाम के मसाइल को पढ़कर कुरान की तिलावत करेगा, उसके बाद किसी भी महकमे में जाकर किसी भी डिग्री को हासिल करके किसी भी मुसलमानों पद पर पहुंचकर जब उसकी कुर्सी पर बैठेगा ना तो हर दाढ़ी वाले हर टोपी वाले का एहतराम करता हुआ नजर आएगा, तालीमात मुस्तफा की इज्जत करता हुआ नजर आएगा। हकीकत में मुसलमानों, इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर तुम दीन इस्लाम की तालीम की तरफ अपने बच्चों को ले जाने की कोशिश करो, कुरान की तालीम की तरफ अपने बच्चों को ले जाने की कोशिश करो, दीन मुस्तफा की तालीम की तरफ अपने बच्चों को ले जाने की कोशिश करो। इन नाइबीन रसूल की इज्जत किया करो, उलमा की इज्जत किया करो, हुफ्फाज़े कुर्रा की इज्जत किया करो। इसलिए मुसलमानों की उलमाए की राम की जमात है, जिस मुसलमान के लिए ये दिल से दुआ करते हैं ना, अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल करके उस मुसलमान पर रहमत की बरसात अता करता है। और मैं आपको बताता चलो, अगर तुम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करना चाहते हो, अपने बच्चों की जिंदगी के वकार को ऊंचा करना चाहते हो, तो सुनो मुसलमानों, बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए जानते हो? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा माजिदा की जिंदगी उठाकर देखो कि उन्होंने किस तरीके से अपने बच्चे की तरबियत की है, अपने बच्चे की जिंदगी के अरकान को किस तरीके से पेश किया है। ए मुसलमानों, बाबा फरीदुद्दीन गंशकर की वालिदा माजिदा ने अपने बेटे को हकीकत में नमाजी बनाने के लिए झूठ का सहारा लिया है। आज की माँ अपने बेटे को झूठ का सहारा कब लेती है? बेटे से कहती है बेटा चल आ हम दोनों बैठकर मोबाइल में फिल्में देखेंगे, अब्बा आएंगे तो उसे बताना नहीं, बाप की जेब से पैसा निकालना, तुम लेना मुझे भी देना, हकीकत में मैं ना बताऊंगी। इस तरीके से एक माँ अपने बेटे को चोरी का सलीका सिखाती है। मगर कुर्बान जाओ बाबा फरीदुद्दीन गंशकर की वालिदा माजिदा पर, देखती है मेरा बेटा अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, आंखों में आंसुओं के कतरात आते हैं। सोचती है मौला अब अपने बेटे के लिए करूं तो क्या करूं, इसलिए कि मेरा बेटा अब जवानी की तरफ बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बचपने से ऊपर आ रहा है। ए मुसलमानों, अपने दिल में सोचती है एक ही तरीका अपनाया जाए, इसलिए कि मेरे बेटे को शक्कर बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उसको लालच देती हूँ, हो सकता है मेरा बेटा नमाजी बन जाए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर की वालिदा माजिदा ने अपने बेटे को करीब बुलाकर कहती है बेटा फरीद, अगर तू नमाजों की पाबंदी करेगा ना, तू नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे शक्कर की पुड़िया देगा। ए मुसलमानों, जानते हो बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुसल्ले पर जैसे ही खड़े होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जब मुसल्ला हटाते हैं, अब मुसल्ले से नमाज पढ़ के उठते हैं, तो बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी वालिदा माजिदा से कहा था अम्मी मुझे अल्लाह ने शक्कर की पुड़िया नहीं दिया। हकीकत में मुसलमानों, माँ कहती है बेटा अल्लाह क्या डायरेक्ट तुझे शक्कर की पुड़िया देगा, तू जरूर मुसल्ले को हटा, अल्लाह जरूर अता करेगा। हकीकत में मुसलमानों, बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब मुसल्ले को हटाया है तो शक्कर की पुड़िया मिली है। इसी तरीके से रोज पढ़ रहे हैं, शक्कर की पुड़िया मिल रही है। एक दिन ऐसा भी आता है कि बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहीं पर अपने आप में अपने दोस्तों के साथ टहलने के लिए गए, नमाज का वक्त हुआ, माँ परेशान हुई कि आज बेटा नमाज को तर्क कर देगा, आज बेटा नमाज नहीं अदायगी नहीं करेगा। हकीकत में मुसलमानों, माँ परेशान है, अपने दिल में सोच रही है मेरा बेटा आज नमाज को तर्क कर देगा, रब की बारगाह में सजदा में गिरी हुई है। इतने में बाबा फरीदुद्दीन गंशकर आते हैं। माँ ने कहा बेटा फरीद तूने नमाजों को तर्क कर दिया है। बाबा फरीदुद्दीन गंशकर ने कहा था अम्मी मैं नमाजों को कैसे तर्क कर सकता हूँ, मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो अल्लाह मुझे शक्कर की पुड़िया देता है। ए अम्मी सुन सुन, आज के बाद से मैं घर के अंदर नमाज नहीं पढ़ूंगा, अब मैं बाहर जाकर नमाज पढ़ूंगा, इसलिए घर के अंदर जब पढ़ता हूँ तो रब्बे कायनात छोटी शक्कर की पुड़िया देता है, और जब मैं बाहर आज नमाज की अदायगी किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बड़ी शक्कर की पुड़िया दिया कि मेरे दोस्तों ने भी खाया, मैं भी खाया, पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। ए मुसलमानों, ये रब्बे कायनात का करम कब हुआ? जब माँ नमाजी होती है, माँ उस बेटे पर रहमत की बरसात अता करता है, उस बेटे पर करम करता है। तो मुसलमानों, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करने की कोशिश करो,
अपने बच्चों को खुद नमाज पढ़ो और अपने बच्चों को नमाज की तरफ लेकर जाओ, कुरान की तालीम से आरास्ता कराओ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत और बरकत की बरसात होगी, हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे मुआशरे की इस्लाह होती हुई नजर